खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं। मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान ने एक मरतबा फिर मुतालबा दोहरा दिया। वकला कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च पर जो जुल्म उन्होंने किया वो डिक्टेटरशिप में भी नहीं देखा था। रुकावटें लगाई गई तो इस बार तैयारी करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ फरहम किया तो हमारी हिकमत अमली अलग होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क बचाने को जिहाद समझें। आज़ादी की जंग जज और वकला का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इमरान खान ने कहा कि अमेरिका की जंग में 80,000 लोग शहीद करवाए। वाशिंगटन ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं बल्कि अफगानिस्तान की नाकामी का मलबा भी हम पर ही डाल दिया। इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ जिसको ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है। मैं आज ये खड़ा होकर कह दूं कि ये मेरे लिए जहाद है। मैं किसी सूरत इन चोरों की और इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत इसे कबूल नहीं करूंगा। और एक ही तरीका इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था। आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी, और वो स्ट्रैटेजी होगी फिर कि जो भी ये रुकावटें पैदा करेंगे हम फिर प्लान करके जाएंगे। अभी तैयारी हमने की नहीं थी इस बारी। जो जुल्म इन्होंने किया है मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में, जब वो तहरीक चल रही थी, मैंने नहीं ये देखा। मैं चाह रहा हूं इसके बाद कि मेरी वकला कम्युनिटी खड़ी हो मेरे साथ। जंग है आपकी इस कौम की हकीकी आज़ादी की, आपने इसको जहाद समझना है। जब हमने अमेरिकनों की जंग में शिरकत करके 80,000 लोग हम आपकी जंग में मरवा बैठे हैं, आपने शुक्रिया तक नहीं हमारा कहा, बल्कि अफगानिस्तान में जो शिकस्त हुई वो भी हमारे ऊपर डाल दी। शहबाज शरीफ ने 97 और 98 के बीच में कोई रिकॉर्ड लोग मरवाए थे पुलिस मुकाबले में। जितना बुज़दिल आदमी होता है उतना ही जालिम होता है। जो ताकतवर देखता है उसके बूट पॉलिश करता है, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर ये कुचल देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।